अब्बा हुजूर, जब मुझे आप ज़िबा करने लगिएगा मुझे पेट के बल लिटा दीजिएगा, ताकि सामने से जब आप ज़िबा करेंगे ना, हो सकता है आपको रहम आ जाए, छुरी ना चले, हाथ काम ना करे। मुझे पेट के बल लिटाइएगा, मेरे गर्दन पे छुरी चलाइएगा और तेज़ी के साथ चलाना है, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना है। कुर्बान जाइए, अल्लाह का कुरान गवाह है, अल्लाह का कुरान पढ़िए। अल्लाह ने किस्सा बयान किया है, बाप बेटे का किस्सा है। बाप क्या कह रहे हैं, बेटा क्या कह रहा है, और बेटा भी बड़ा साबिर था। बाप को अल्लाह ने खलील बनाया और कुर्बान जाओ, अल्लाह का हुक्म हुआ, हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया और जैसे ही छुरी गले पर रख के चला रहे हैं, छुरी चल रही, गले में छुरी को तेज किया पत्थर में, गले में रेत रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाइए छुरी है कि चल नहीं रही है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, छुरी चल नहीं रही है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते अब्बा हुजूर क्या हुआ? कहा कि बेटा मैं चला रहा हूं लेकिन छुरी चल नहीं रही है, तेरे चमड़े, तेरा गला कट नहीं रहा। बोला अब्बा छुरी तेज कर लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर पत्थर पे छुरी को तेज कर रहे हैं, फिर चला रहे हैं, छुरी चल तो रही है लेकिन चमड़ा कट नहीं रहा। कुर्बान जाओ, कटता कैसे, कटता कैसे, छुरी काटती कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि छुरी क्या बात है, तू काटती क्यों नहीं है? तो छुरी ने जवाब दिया है, अल्लाह के खलील जलील का हुक्म मानू का आपका हुक्म मानू? अल्लाह कह रहा है कि मत चलो, जलील का हुक्म है कि चलना नहीं है, और खलील कह रहा है कि चलो, तो मैं आपका हुक्म मानूं कि उनका हुक्म मानूं? अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ जन्नत से मेंढा लेकर जाओ, मेरे इस्माइल को हटाओ और मेंढे को वहीं पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आगे रखो और कुर्बान जाइए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया गया, वो दुम्बा लाया गया, उसकी कुर्बानी दी उस सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए मोमिनों के लिए सुन्नत को ज़िंदा रखा। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी दो। कुर्बानी देने से, अब कोई कहे कि नहीं मेरे पास, हाँ अब रही बात जिसके ऊपर वाजिब है वो कुर्बानी करे, अब जिसके ऊपर वाजिब ही नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि कर्जा लेकर के क्या कहते हैं कि आप कुर्बानी करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इस्तात है, ताकत है, साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है, तो वाजिब है तो वाजिब का तर्क करने वाला अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए पहली फुर्सत में उस वाजिब को अदा कीजिए, कुर्बानी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक बातें सुनने ज़्यादा नेक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है मेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। तालीमी बेदारी, अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है ये समझने की ज़रूरी। औरतों का मकाम क्या है, अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है, बेटी का क्या मकाम है, बीवी का क्या मकाम है, माँ का क्या मकाम है, खाला का क्या मकाम है। अब सोचिए, कुर्बान जाइए,
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम्हारी माँ जिंदा है? ए बाबू बैठ जा, बाबू बैठ जा, ए बैठो, बैठे जल्दी इसको। एक वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोल बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लगला सा। बोले बैठो बर्दाश्त करो नौजवान हो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे सामने बैठा हुआ है तो नज़र पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा जो? बोली नहीं जो यार। बोले करें जो? बोले की कर जो? जे कर लीजिए चलानी है भाग लीजिए, जामे की जरूरत नहीं है। अज़मतुन निसा कॉन्फ्रेंस, औरतों का मकाम क्या है? माँ है तो उसका मकाम क्या है? बेटी है तो उसका मकाम क्या है? बीवी है तो उसका मकाम क्या है? इसको समझना ज़रूरी ना। देखिए सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोज़ा रख लेने का नाम दीन नहीं है, सिर्फ हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो यह है या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बीवी को इज्जत दो, वो तुम्हारी बीवी है, नौकरानी नहीं है। वो तुम्हारी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा हमारी माँ बहनें अगर सुन रही होगी तकरीर के लिए, मौलवी साहब आपने ठीक पॉइंट पकड़ दी। ये बात सही भी है भाई, बीवी बीवी न है, बीवी तो बीवी न है। वो आपकी नौकरानी बनाकर आपके घर में थोड़ी आई है, तो वो महारानी बनकर आई है। वो किसी की बेटी की, किसी की मलका है, किसी की आंखों के, किसी के घर की शहजादी है। वो घर छोड़कर, माँ बाप की मोहब्बत को छोड़कर, अपने भाई की मोहब्बत को छोड़कर, बहनों की मोहब्बत प्यार को छोड़कर, वो सारा खानदान छोड़कर आपके घर में आई है। क्या वो नौकरानी बनकर आई है? बोलो भाई नौकरानी बनकर आई है? वो शहजादी है, वो शहजादी है, उसे मलका बना कर रखो। एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा, तुम में सबसे अच्छा, अरे बोला नहीं हो, सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। लेकिन हमारी माँ बहनें, जो बुढ़िया लोग हमारी माएँ हैं, वो भी कम नहीं है। हाँ, एक बात याद रखो, अगर बीवी को, देखिए कुर्बान जी कितनी प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खिला दे, लुकमा बनाकर बीवी को शौहर खिला दे, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। अगर शादी करके नौजवान अगर आए घर में, लुकमा बना के बीवी की जहाँ खिलल के, सास बोल की का कहीं दिमाग घुमा दे के मोर बेटा करा। बोलो बात सही जी गलत जी? बोला देखा देखा किरंग जुग आबी गेली, किरंग जुग आबी गेली। कोई लाज शरम छे, कोई लाज शरम छे? मौगी के लुकमा बना के खिलावे। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा बनाकर खिलाते थे। और कुर्बान जाइए, ये भी प्यारी हदीस है। अम्मा आयशा रूठ जाती थी इतना तो अल्लाह के रसूल मनाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। देखिएगा, झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है। झूठ बोलना, बोलिए झूठ बोलना गुनाहे कबीरा है, लेकिन बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। सुभान अल्लाह बोली दगनी। अब झूठ बीवी से बोले नहीं खुद लाजू डगर वाला जू घुमा वाला जू तोरा। बीवी से बोलो वो तो
बीवी के दिल बहना दिलजोई के लिए, उनके का तसल्ली देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए अगर झूठ बोल दे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी पकड़ नहीं फरमाएगा। तो नौजवानों, औरतों का मकाम है बीवी। बीवी क्या, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियाँ थी। कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ थी। हाँ, लेकिन तुम 11 नहीं कर सकते, तुम 4 ही कर सकते हो। क्या कर सकते हैं आप? करवा माथा में कुट बालने रहता। एक नौजवान ऐसे ही वो दूसरा निकाह का वो इरादा कर लिया था। एक नौजवान, बीवी थी, बीवी को पता चल गया कि वो ये दूसरों बिहार चक्रम जी। जुमा के दिन इसका निकाह था। जुमा की नमाज सोचा कि जुमा पढ़ेंगे, जुमा पढ़ के जाएंगे, निकाह करके दूसरी बीवी को लेके आएंगे। बीवी को पता चल गया। अच्छा, जुमेरात की रात को खाना खा के सोया ना, ये बीवी मिलल के खाना में नीनोक टेबलेट, 3टा टेबलेट मिलल आ खैक सुतले नहीं, जुमा सुतले रह गई, शनिचर सुतलो रह गई, एतवारा उठली। तो जैसे नींद खुली ना तो ये सोचा कि जुमा का दिन है आज। अब तो बेहोश ना था, अब होश आया तो सोचा जुमा का दिन है, टाइम हो गया, जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल उसल करके कपड़ा पहनने लगा, बटन लगाने। तो बीवी कही जी कहाँ जा? बोले जुमा पर लीजिए। बीवी बोले जुमा नहीं जी, एतवार से। अते कहाँ निकाह कर लीजिए लाल थे। इरादा छोड़ी दो न तक 3 दिन सुते लन तुरा में। अगर निकाह करी लाने इरम को सुते मन के आमते में उठवाते। बोले नहीं यार नहीं करो भैया। देखो उलमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हें एक पसंद है तो कर लो, दूसरी पसंद है तो कर लो, तीसरी पसंद है तो करो, चौथी पसंद है तो करो। अब फिर भी 5वीं पसंद हो जाए तो ये तुमको पसंद नहीं है, खुजली है। अब इसका इलाज नहीं है, एक ही काफी है भाई। एक रखो, एक बीवी को रखो, एक बीवी को रखो। देखो बीवी 2-3 शादी करना ये बहादुरी नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना, अब 2 बीवी हो और हुकूक अदा ना हो, अल्लाह समद, बड़ा सख्त वईद है इसकी। बीवी 2 हो, बीवी 3 हो, बीवी 4 हो, अगर उसके हक अदा नहीं किए तो उसका हश्र बड़ा बुरा होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाल्लाह अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। भाई ज़रा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा भाई, इंशाल्लाह ये मदरसा खदीजतुल कुबरा है। ये हमारे हज़रत कारी शाहजहाँ शाही साहब। ए बाबू, ए बाबू, बैठना बेटा, बैठ, थोड़ी देर बैठ, दुआ करके जाना। कहाँ जा रहा है? शैतान देखो बहकाएगा तुमको, चले जाओगे। और दुआ कौन करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। ये मदरसा खदीजतुल कुबरा बेटियों का मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लड़कियों का मदरसा है, बेटियों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा है। इस मदरसे के हालात को आपने देखा है, अपनी आंखों से देखा, आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं इस मदरसे की हालत को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, ये मदरसा को पुख्ता होना चाहिए, इस मदरसे को आगे बढ़ना चाहिए, इस मदरसे को आपको बनाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह, ए बाबू, बैठ जाए बाबू, बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाइए।